हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन योर ब्रेन एकेडमी में। आज हम लेवलिंग का राइज फॉल मेथड का न्यूमेरिकल करेंगे। तो शुरू करें क्वेश्चन से। द फॉलोइंग consecutive रीडिंग विथ अ लेवल एंड 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ ऑन कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड एट कॉमन इंटरवल ऑफ 30 मीटर। क्या बोला क्वेश्चन ने? लेवल की सहायता से 4 मीटर का लेवलिंग स्टाफ लेकर एक स्लोप ग्राउंड में हमने 30 मीटर का इंटरवल में रीडिंग लिया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कहाँ हुआ? 5th और 10th रीडिंग में हुआ। ठीक है, ऑन ए स्टार्टिंग पॉइंट ए का रीडिंग ये है और लास्ट बी का रीडिंग ये है, ये दिए गए रीडिंग से। ठीक है, द RL ऑफ ए वाज 380 मीटर 0.500 मीटर। ए का RL भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा? मेक अ लेवल बुक एंड यूजुअली चेक ऑल्सो डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी लाइन का ग्रेडियंट भी पता लगाना है, लेवल बुक भी बनाना है और यूजुअली चेक भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझे आप तो आगे बढ़े। फर्स्ट में आपको लेवल बुक बनाना है। लेवल बुक में क्या क्या लिखना है? एसएन, सीरियल नंबर और स्टेशन नंबर, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल और रिमार्क्स। ऐसा आप एक टेबल बनाइए। ठीक है, फिर दिए हुए जितने भी रीडिंग से मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, रीडिंग्स को लिख लिया। फिर फर्स्ट रीडिंग, हमेशा फर्स्ट रीडिंग बैक साइड होता है, बैक साइड लिखा। ठीक है, लास्ट रीडिंग हमेशा फर्स्ट साइड होता है, फर्स्ट साइड भी लिख दिया। इंस्ट्रूमेंट किस किस रीडिंग में शिफ्ट हुआ? 5th में और 10th में। 1 2 3 4 5 5th में इसमें इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ। ठीक है, और 6 7 8 9 10 इसमें भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ। जिस जिस रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ उसको हम फर्स्ट साइड बोल देंगे। ठीक है, फर्स्ट साइड लिखना। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट के जस्ट आफ्टर का रीडिंग्स को हम बैक साइड में लिखेंगे, बैक साइड में लिखेंगे। इसके बाद का ये हुआ इसलिए बैक साइड हुआ। ठीक है, फिर बाकी सबको हम इंटरमीडिएट साइड में लिखेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट साइड, ये भी इंटरमीडिएट साइड, ये भी इंटरमीडिएट साइड, ये भी इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट साइड, ये भी इंटरमीडिएट साइड, ये भी इंटरमीडिएट साइड और ये भी इंटरमीडिएट साइड। फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड होता है, लास्ट रीडिंग हमेशा फर्स्ट साइड होता है। जिस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ उसको फर्स्ट साइड बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट के बाद का रीडिंग्स बैक साइड में लिखते हैं। ठीक है, और बाकी सबको हम IS इंटरमीडिएट साइड में लिखेंगे। फर्स्ट रीडिंग क्या होता है? बैक साइड होता है, इसलिए मैंने 0.855 को बैक साइड में लिख लिया। ठीक है, सेकेंड रीडिंग क्या है? 1.545 IS में लिखा। फिर 2.335 IS में लिखा। 3.115 IS में लिखा। जिस रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ उसको फर्स्ट साइड में लिखेंगे। 3.825 में हुआ, 3.825 फर्स्ट साइड में लिख लिया। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट के बाद का रीडिंग्स हमेशा बैक साइड में लिखते हैं, बैक साइड में 0.455। ठीक है, फिर 1.380 IS में लिखेंगे। फिर ये भी 2.055 IS होगा, IS में लिखेंगे। 2.855 IS है, IS में लिखेंगे। फिर 10th पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ उसको हम फर्स्ट साइड में लिखेंगे। 3.455 फर्स्ट साइड में लिखेंगे। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट के बाद का रीडिंग्स हमेशा बैक साइड होता है, 0.585 हमने बैक साइड में लिखा। ठीक है, उसके बाद का 1.015 IS हुआ, IS में लिखे। ठीक है, 1.850 IS हुआ, 1.850 भी IS में लिखेंगे। फिर 2.755 ये भी IS है, इसको भी IS में लिखेंगे। और लास्ट रीडिंग हमेशा फर्स्ट साइड होता है या फेस होता है, उसको हम फर्स्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, 3.845। फिर सर्वे कितने मीटर के इंटरवल में किया गया है? 30 मीटर के, इसलिए मैंने सब 30 मीटर के इंटरवल में ऐड करते 360 तक सर्वे को लिख लिया। ठीक है,
BS, IS, EFS को हमने फिल कर लिया, ठीक है। अब निकालेंगे राइज और फॉल, ठीक है। BS माइनस IS और IS माइनस IS और IS माइनस EFS करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आया तो राइज में लिखेंगे और नेगेटिव आया तो फॉल में लिखेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट 0.855 माइनस 1.545 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आया तो 0.69 हमने फॉल में लिखा, ठीक है। फिर 1.545 माइनस 2.335 ये करेंगे तो ये भी माइनस में आया 0.79 यहाँ लिख दिया। फिर 2.335 माइनस 3.115 इसको घटाएंगे तो माइनस में आया 0.78 यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर ये माइनस ये 3.115 माइनस 3.825 ये भी माइनस में आया, इसको भी फॉल में लिखें, ठीक है। राइज फॉल में फॉर साइड के बाद फिर हम बैक साइड में जाते हैं, ठीक है। बैक साइड में जाएंगे तो 0.455 माइनस 1.380 करेंगे, ये भी माइनस में आया 0.925 फॉल में लिख दिया। फिर 1.380 माइनस 2.055 माइनस आया फॉल में लिखे। फिर 2.055 माइनस 2.855 इसको घटाए फॉल में लिखे 0.8। फिर ये माइनस ये 2.855 माइनस 3.455 ये भी माइनस आया 0.6 फॉल में लिख दिए, ठीक है। फिर एफएस के बाद कहाँ जाना है, बैक साइड में जाना है। फिर बैक साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। बैक साइड 0.585 माइनस 1.015 ये भी माइनस में आया 0.43 फॉल में लिख लिए, ठीक है। 1.015 माइनस 1.850 इसको घटाएंगे, ये भी माइनस में आया, माइनस में लिख देंगे, ठीक है। फिर 1.850 माइनस 2.755 इसको घटाएंगे, ये भी माइनस में आया तो 0.905 फॉल में लिखेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस ये किया लास्ट में 2.755 माइनस 3.845 इसको भी हम माइनस में आया फॉल में लिखेंगे, ठीक है। अब हमको आरएल निकालना है। फर्स्ट पॉइंट का आरएल कितना दिया है 380.500 क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। 380.500 फॉल होगा तो माइनस करके यहाँ पर आरएल लिखेंगे, अगर राइज होगा तो प्लस करके यहाँ पर आरएल निकालेंगे, ठीक है। 380 माइनस 0.69 यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस इसको करेंगे, ये माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, 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 ये माइनस इसको करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब क्वेश्चन में आरएल को ये स्टार्टिंग ऑन ए पॉइंट दिया था, ए पॉइंट लिख देंगे और जिस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ 5th पॉइंट को CP1 बोल देंगे और 10th में भी हुआ था CP2 बोल देंगे और लास्ट रीडिंग को हम बी पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस BS में जितने भी रीडिंग्स आए उसको ऐड करेंगे, FS में जितने भी रीडिंग्स आए उसको भी ऐड करेंगे, राइज में जितने भी वैल्यू आए उसको ऐड करेंगे, फॉल में जितना भी वैल्यू आया उसको हम समेशन करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। तो समेशन BS कितना आया 1.895, ठीक है। समेशन FS कितना आया 11.125, समेशन राइज कितना आया 0, क्योंकि स्टार्ट में क्वेश्चन ने कहा था स्लोपिंग ग्राउंड में क्या होता है, सभी रीडिंग्स हम फॉल में लेते हैं। समेशन ऑफ फॉल के वैल्यू कितना आया 9.23। अब हम अर्थमेटिक चेक करें, ठीक है। अर्थमेटिक चेक करने का फॉर्मूला क्या है, समेशन BS माइनस समेशन FS इक्वल्स टू समेशन राइज माइनस समेशन फॉल इक्वल्स टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL करेंगे, ठीक है। समेशन BS कितना आया ये डिजिट रख दिया, समेशन FS कितना है ये वैल्यू रख दिया, इक्वल्स टू राइज कितना है 0, फॉल कितना है 9.23, लास्ट RL ये है, ठीक है। लास्ट RL 371.27 ये लिख दिया और फर्स्ट RL जो क्वेश्चन में दिया है 380.500 ये लिख दिया।
ये माइनस ये किया माइनस 9.23 आया, 0 माइनस 9.23 किया माइनस 9.23 आया, और 371.27 माइनस 380.500 किया तो 9.23 आया। हमारा आंसर यूजुअली चेक मिल गया। ओके, पर आंसर अभी फिनिश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ ए बी। ए बी लाइन का ग्रेडियंट भी पता लगाओ, ऐसा बोला। ठीक है, उसके लिए हम लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, लेवल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट और बी पॉइंट का लेवल डिफरेंस कितना है, फर्स्ट आरएल दिया हुआ ए का माइनस लास्ट आरएल बी का हमने जो निकाला 9.23 मीटर आया। ठीक है, इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस डिफरेंस है। फिर क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ए से बी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर। ये कैसे आया, क्वेश्चन ने कहा था 30 मीटर इंटरवल में सर्वे किया था। ठीक है, इसलिए हमको 30 मीटर के चेनेज को ऐड करते करते लास्ट रीडिंग कितने में आया था, 360 में आया था, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 360 हुआ। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी लाइन का ग्रेडियंट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी का कितना आया था, 360 आया था। ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना आया था, 9.23 आया था। ठीक है, 9.23 ये डिवाइड करेंगे तो 39.003 डिवाइड 1, क्योंकि अगर हमने इसको 1 माना तो कितना आया, 39.003। अब इसको कैसे लिखना है, हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल, अर्थात 39.003 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने के लिए 1 मीटर हम वर्टिकल जाते हैं। ठीक है, 1 मीटर वर्टिकल के लिए 39.003 मीटर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, इतना ही आंसर। धन्यवाद।